हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अर्शिया एंड मैं आ चुकी हूँ आपके सामने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन योर सेल्फ एग्ज़ाम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको कोई ई बुक परचेज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी मैं आपको मेरे सेशंस अटेंड करने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं आपको मेरे साथ एनरोल होने में नहीं बोलूँगी। आई वोंट से एनीथिंग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू सम बेसिक थिंग्स जो कि यू कैन डू और जो मैंने एक्सपीरियंस अपना फेस किया था सेल्फ पेप पे। कि आई जस्ट गेव माई सेल्फ पेप एग्ज़ाम लास्ट वीक एंड इस मंडे को मेरा रिज़ल्ट आया है, विच इज़ लिसनिंग में 10, स्पीकिंग में 9, रीडिंग में 11 एंड राइटिंग में भी 9। ओवरऑल इट मेक्स a 10 which was I was clearly satisfied with it. मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहीं आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव योर ग्रामर। इम्प्रूविंग योर ग्रामर इज़ वेरी वेरी इसेंशियल गाइज। इफ़ योर बेस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम अच्छा करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है पास्ट टेंस क्या है, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, आपको एक सेंटेंस को अलग अलग तरह से बोलना नहीं आता, उसको कन्वर्ट नहीं करना आता, तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारी राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर तुम्हें वर्ब की स्पीकिंग ऑफ से बात नहीं स्टार्ट करनी आती, अकोमोडेटिंग कॉमा से बात स्टार्ट नहीं करनी आती, अगर तुम्हें ऑल दो ईदर और नीदर नॉर ये सब चीज़ें नहीं आती है, डोंट एक्सपेक्ट कि यू कैन स्कोर 9 इन राइटिंग। सो सेकेंड पॉइंट, स्पीकिंग की बात की जाए, स्पीकिंग में आपका चल जाएगा। जैसे भी आप बोलना चाहते हो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको मेन आइडिया के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको मेन आइडिया क्लियर नहीं भी है तो आपको इंग्लिश के तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपने बोला है। कोहेरेंस एंड कोहेजन के मिलते हैं, वोकैबुलरी के मिलते हैं, में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डोंट रिमेंबर दोज वर्ड्स जो आपने बोलने हैं। मेमोराइज मत करके जाना, जो आपको विद द फ्लो फील कर रहे हो बोलने का वो बोलो, लेकिन फ्लो के चक्कर में गलत इंग्लिश मत बोलो। देखो कि कहाँ पे फॉर्मल में बात करनी है, कहाँ पे इनफॉर्मल में बात करनी है। हाँ, इन दैट केस इफ़ यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड यू हैव टू बी इनफॉर्मल, राइट। लेकिन अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी फॉर्मल टोन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक द डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट, रीड बुक्स प्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम, ठीक है। उससे आपकी तीनों मॉड्यूल्स में हेल्प होगी, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में। रीडिंग अगर आप जितनी करोगे उससे आपकी स्पीड तेज़ होगी पढ़ने की। सेकंड टास्क पे ऐसा होता है कि आपके पास ABCD पैराग्राफ्स होते हैं, आपने वो पढ़ने होते हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि ये स्टेटमेंट कौन से पैराग्राफ में है, जिसमें बहुत लोग नंबर लूज़ करते हैं। मुझे भी यही डर था कि मैं उसी में नंबर लूज़ करूँगी। हो सकता है मैंने उसी में नंबर लूज़ किए हों, स्टिल मेरे रीडिंग में 11 आ गए, क्योंकि मेरी रीडिंग फास्ट है और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था कुछ भी ख़त्म करने। राइटिंग में आपके पास इनफ टाइम होता है, आप इनफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो टास्क। ये तो बिल्कुल भी नहीं मैं सुन सकती कि मेरा छूट गया राइटिंग छूट ही नहीं सकता। 27 मिनट्स 26 मिनट्स फॉर जस्ट 150 to 200 वर्ड्स, ब्रो यू कैन डू इट। मतलब कोई अनपढ़ भी कर लेगा ये चीज़। तो डोंट गो फॉर द पीपल जो तुम्हें कह रहे हैं कि परचेज़ मेरी ई बुक, परचेज़ मेरी सब्सक्रिप्शन, परचेज़ दिस, परचेज़ दैट। तुम्हारे मैं 12 के 12 CLB ले आऊँगा, 12 CLB, 10 CLB। अगर तुम्हारी ग्रामर ही नहीं अच्छी तो तुम्हें उन्होंने पहले तो असलियत ही दिखा देनी है कि भाई ये तुम्हारे सामने शीशा रहा, अपनी शक्ल देखो और अपने आप को देखो। तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है ढंग से, जो तुम मेरे पास आ गए हो मुँह उठा के तुम्हारे मैं CLB 10 ला के दे दूँ, मेरी क्या वहाँ पे सिफारिश चलती? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जब अगर तुम अनपढ़ों की तरह ही जाओगे वहाँ पे, तुम्हें कुछ पहले से ही नहीं आता, तो तुम्हें वो भी कहीं जादू करके नहीं दे देंगे नंबर। वो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तुम्हें टिप्स बता सकते हैं कि तुम इस तरह से इम्प्रूव करो, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन वो तुम्हारे पे अगर तुम इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। आई वुड सजेस्ट कि तुम कोई वेबसाइट परचेज़ करो जहाँ पे तुम मॉक टेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, मैंने जो परचेज़ की थी वो सेल टेस्ट पेप करके है, ठीक है। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। तो मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं किया गया है, मैं इतनी भी कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं बन चुकी। मैं ये इसलिए अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि मैंने वो परचेज़ की थी, तो तुम भी कर सकते हो। आपको एक तो आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, फिर आपके पास टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट 50 मॉक टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो तुम जितनी प्रैक्टिस करने चाहो कर सकते हो। देन वो आपको पहले तो स्कोर देंगे, दूसरी बात आपको वो एक अच्छी फॉर्मेटेड वर्जन भी बताएंगे कि तुम इस तरह से बोल सकते हो। इन चीज़ों से तुम क्या देख सकते हो? स्पेसिफिक वोकैबुलरी, स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस,
जिससे तुम्हारी इंग्लिश तुम इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि यू नीड पर्सनल ट्यूटर कि वो तुम्हें आके पढ़ाएगा तो ही तुम्हारी वो हो सकती है। इफ़ यू आर अ बिगनर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोर इज़ लेस। प्रैक्टिस हो सकती है, करो। गलती से अगर तुमने किसी की सब्सक्रिप्शन ख़रीद भी ली है और वो उन्होंने तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हैं, टेम्पलेट दे, अगर उन्होंने अब तुम्हें टेम्पलेट दिया है, ठीक है, कुछ भी मेमोराइज़ करके मत जाओ। आई विल से कुछ ऐसे वर्ब्स, फ्रेजेस, ईडियम्स, टेम्पलेट्स कुछ भी मेमोराइज़ करके मत जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे जाके काम नहीं आएगा। और बताऊँगी क्यों काम नहीं आएगा। जो क्रैम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, देन आई विल से कि गो फॉर इट। इफ़ यू आर सम पर्सन जो लर्निंग को ज़्यादा बिलीव रखता है तो नहीं होगा, वो काम नहीं आएगा। अगर आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ही वो काम आएगा। जो पर्सनल ट्यूटर्स होते हैं, जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, तो अगर आप टेम्पलेट ही बोलते तो कुछ आपके पास बचेगा ही नहीं बोलने के लिए, राइट। इसीलिए आई सजेस्ट कि टेम्पलेट्स याद करके मत जाओ। मैंने ये कोशिश करी थी कि आई विल राइट डाउन कि मेरे को कौन से वर्ड्स यूज़ करने, लेकिन वहाँ पे जब आप बोलते हो आपको काम नहीं आएंगे। क्या आप पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए। आप आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाओगे किसी ना किसी तरह से। कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था सेल्फ पिप में। माई स्पीकिंग वेंट हॉरेबल। आई डोंट नो मेरे 9 नंबर कैसे आ गए हैं। मैंने सोचा था कि मेरी राइटिंग अच्छी हुई है, राइटिंग में आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे 9 ही आएंगे, लेकिन स्पीकिंग के लिए आई वॉज लाइक मेरे 7 आएंगे और मैक्सिमम 8 आएंगे। मैं जब निकली थी मैंने कैलकुलेट करा था, मेरे लिसनिंग में 8 आएंगे क्योंकि मेरी लिसनिंग में मैंने खुद ही गलतियाँ ऐसी करती थी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया आंसर, और मैं अब वापस तो जा नहीं सकती थी इसको करेक्ट करने के लिए। तो आई वॉज लाइक कि मैं मेक श्योर करी थी कि मैंने अब कुछ गलत नहीं करना, मैं बहुत ध्यान से करूँगी। रीडिंग के अंदर भी मैं मार्क कर रही थी कि कौन से मेरे गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस जो मेरे को नंबर लूज़ करवाएंगे, और मैं बाद में ताकि कैलकुलेट कर पाऊँ कि मेरे कितने स्कोर आ सकता है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मेरे बनते थे 8, लेकिन 10 आ गए। मुझे चाहिए भी 10 थे। पहली बारी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, जो मेरे को चाहिए था मुझे वैसे मिल गए हैं। 12th में मुझे 95 चाहिए थे, 94 आए। फिर मुझे आइल्स में इंडिया में मुझे 8 चाहिए थे, मुझे 7.5 मिले। मतलब हमेशा आधा नंबर कटा ही है। और इस बारी मुझे 10 चाहिए था, 10 मिल गया। मैं भाई मैं उछल गई पहली बारी, नहीं तो मैं अपना रिजल्ट देख के हमेशा रोती थी। स्पीकिंग के अंदर आपके हेडफोन्स लगे होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के साथ वो हेडफोन्स वाला काम सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि आप एक एक डेस्क छोड़ के बिठाए गए हो, और लोग भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हो। नॉइज़ कैंसिलेशन है कहीं ना कहीं, बट वो पूरी तरह से अफेक्ट नहीं करती है। आपको खुद ही नहीं सुनता नॉइज़ कैंसिलेशन की वजह से कि आप क्या बोल रहे हो। तो जब आपको खुद ही नहीं पता लग रहा कि बोल क्या रहे हो आप, तो आप कैसे सोचोगे कि मैंने अब क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी कि मुझे खुद को ही नहीं पता चलता कि मैं बोलूँ क्या। अब मैं आउट ऑफ आइडियाज़ हो गई थी। एक टाइम ऐसा आया था कि आई वाज लाइक और 3 सेकंड का पॉज मैंने लिया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, और मैं वही चीज़ रिपीट करी जा रही हूँ बार बार। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत हॉरेबल गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्पीकिंग मेरी डिसेंट गई थी। इसके अलावा मुझे एक और दिक्कत आई थी हेडफोन्स के अलावा, कि आपके पास टाइम नहीं होता प्रिपेयर करने के लिए। 30 सेकंड्स दिए, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, साथ साथ में ही 30 सेकंड चल रहे हैं आपके, और जब तक 20 सेकंड्स होते हैं आप क्वेश्चन पढ़ के हटते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने साथ में ही आइडियाज़ भी लिखने हैं और बोलना भी है उसके बाद साथ में ही। तो आपके पास आइडियाज़ ही नहीं आते हैं कि मैं क्या बोलूँ। जब आपने बोल दिया, ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होता है कि 3, 2, 1 काउंट डाउन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मेक्स इट डिफ़िकल्ट कि आप पहले से ही अभी उभर के बाहर नहीं आए हो और आपको दूसरा क्वेश्चन धड़ाम करके मिल गया। तो इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंसंट्रेट एंड यू टू फोकस, क्योंकि स्पीकिंग बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है। अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो जो एक बारी मैस अप करके दोबारा वो ठीक ही नहीं हो पाता उस चीज़ से, तो गाइज यू आर नॉट द वन फॉर सेल्फ पिप। सेल्फ पिप इज़ नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल। और उनकी लीनियंट चेकिंग होती है, दैट डजंट मीन कि आपके नंबर आ ही जाएंगे। यू डोंट वांट एनी प्रेशर, गो फॉर आइल्स आई वुड से, क्योंकि पहले तो उनके 3 मॉड्यूल्स अलग दिन पे होते हैं और स्पीकिंग का अलग दिन पे होता है। लेकिन सेल्फ पिप में एक ही टाइम पे, एक ही सिटिंग में 3 घंटे लगा के, 2 घंटे लगा के वो सब कुछ ख़त्म करना होता है। एंड आई वुड से बी कॉन्फिडेंट, जो तुम्हारे मन में आया बोलो। डोंट होल्ड ऑन टू योर रॉन्ग आंसर्स। अगर आपको पता चल भी गया है कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, डोंट होल्ड ऑन टू दैट, नहीं तो आप आगे वाले भी ख़त्म कर दोगे। थिंक दैट्स इट फॉर माई एक्सपीरियंस। और जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स देने थे, बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। अगर तुम्हें कोई अनपढ़ भी हो
जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलनी आती है वो भी इस चीज़ पे अमल करके कर सकता है कुछ ना कुछ, अगर वो डिसाइड करे तो। लेकिन इफ़ यू आर समवन जिनको बोली जाओ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगेन गो फॉर इट। मैंने प्रिपरेशंस कैसे की थी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने जून में सोचा कि मैं सितंबर में पेपर दूँगी, ठीक है। मुझे था कि मैं अपने सेमेस्टर से पहले शुरू होने से पहले दे दूँ ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ इस चीज़ से। मैंने सोचा था कि मैं जुलाई में स्टार्ट करूँगी, मेरे पास 2 महीने होंगे तो मैं ईज़िली मेरे 10 तो आ ही जाएंगे। जुलाई आ गई, मैंने कहा अभी तो मेरा कोर्स चल रहा है, कोर्स 20 जुलाई तक ख़त्म होगा, मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगी। उसके बाद भी हो गया, अगस्त आ गया, फिर मैंने कहा चलो 1 अगस्त से स्टार्ट करूँगी। 1 अगस्त आ गया, फिर मैंने सोचा कि अब 5 से स्टार्ट करूँगी, फिर पूरा महीना पड़ा होगा, महीने में तो मेरी प्रेपरेशन हो जाएगी। महीना भी हो गया, कोई प्रेपरेशन का नामो निशान नहीं। 15 अगस्त को तो जाके मैंने उस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ख़रीदी है। ऑल्दो मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस देखती रहती थी, बट उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। 15 सितंबर में तो मैंने वही ख़रीदी। फिर मैंने कहा चल ठीक है, अभी तो टाइम पड़ा है, हफ्ते बाद करूँगी स्टार्ट। हफ्ता भी आ गया, फिर मैंने कहा यार अब तो मैं बिज़ी हो गई हूँ काम में, तो मैंने कहा चल मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मैं शाम को करूँगी। शाम भी आ गई, एक बारी स्पीकिंग का टेस्ट किया, ख़त्म, थक गई। राइटिंग किया, थक गई। मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रही थी, और बैठना ही मुझे इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था 3 घंटे की मैं कैसे बैठूँ। फिर फाइनली पेपर से मैंने रात को पूरा एक मॉक टेस्ट किया जिसमें मुझे पता लगा कि ठीक है मैं एटलीस्ट इतने तो स्कोर कर सकती हूँ। एक्चुअल में पेपर देने गई तो मेरे को ऐसा हो गया कि यार 8 भी मुश्किल ही लग रहे हैं मुझे तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आई फील, जो आपको रिक्वायर्ड थी। इससे ज़्यादा तो फिर तुम लोगों को सीखे जाना पड़ेगा चैनल पे जो तुम्हें पढ़ाना बताए सेल्फ पिप का। मैं तुम्हें ऑफकोर्स पढ़ाना तो नहीं सिखाने वाली हूँ। अगर तुम्हें चाहिए थोड़े और डिटेल में कि मैं अपने ग्रामर को कैसे इम्प्रूव कर सकूँ, कैसे क्या कर सकूँ, तो डू लेट मी नो, आई विल थिंक अबाउट इट, बट आई डोंट गारंटी। अगेन मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग भी करूँगी, लेकिन मैं व्लॉगिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही बिकॉज आई फील लाइक मुझे अपनी पर्सनल लाइफ इतनी शो नहीं करनी चाहिए। प्लस मेरे पास है भी नहीं ऐसा कुछ कि मैं शो करूँ। मेरे पास ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको मैं दिखा के व्यूज़ ले सकूँ, जिसमें मैं मस्ती कर रही हूँ। मैं मस्ती भी इतनी कुछ खास करती नहीं हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आई वुड अगेन से थैंक यू गाइज़, जो लोग भी मुझे पहचानते हैं और मुझे रिकग्नाइज़ करके मुझसे बात करते हैं या मुझे बोलते हैं कि यार आई वॉच योर कंटेंट एंड स्टफ लाइक दैट। आई लव, थैंक यू। चलिए, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कि तुम लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, एटलीस्ट एक ही देखी है तो भी बहुत है मुझे। कोई नया बंदा जो कि यूट्यूब से किसी का नाता भी नहीं हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, उसको लोग मिले पहचान रहे हैं, तो वो तो खुशी हो जाएगा ना। सेट लाइक करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर तुम्हें कोई ऐसा कंसर्न है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। मैं आस्क मी क्वेश्चंस वगैरह डालती रहती हूँ, तो उसमें मैं तुम्हारा आंसर ज़रूर करूँगी। इवन तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में भी लिख देना, मैं कमेंट का हमेशा रिप्लाई करती हूँ। चाहे मुझे 2 कमेंट आए, चाहे मुझे 1 कमेंट आए, चाहे मुझे 10 कमेंट आए, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। और वापस आना मेरे चैनल पे। बाय, लव यू ऑल।